हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 16 से 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। लास्ट 2 डेज से करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पा रहा था, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे और करंट अफेयर्स कुछ ऐसा टॉपिक हो गया है ना आपका कि आपको डेली करना चाहिए। अब से मैं कोशिश करूँगा ऐसा डिले ना हो, लेकिन क्या करें, कभी कभी कुछ ऐसा सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है ना कि चाह के भी आदमी हेल्पलेस महसूस करता है। आज थोड़ा बहुत ठीक महसूस कर रहा हूँ, यानी आवाज़ निकल पा रही है ठीक से, तो सोचा आज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल पाऊँगा, तो थोड़ा सा आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी कॉपरेट करिए ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के लिए। पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, क्वेश्चन में ना कहाँ किया गया है पूछ रहा है। आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, अब ध्यान दीजिएगा, जिला पूछ रहा है, जगह पूछ रहा है। कभी कभी क्या करेगा ना, जैसे कि इस क्वेश्चन का जहाँ आयोजन किया गया है ना, वो आपका टाटा आर्चरी अकादमी है जो कि आपका जमशेदपुर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ बी देख कर जो है ना टिक करके नहीं आ जाना है, आप क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें जो है आपका जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? आपका ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है ना। और ऑप्शन में देखिए कि अरे हाँ, ईस्ट सिंहभूम में तो दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जल्दबाजी में गलती नहीं करिएगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, उमा सर भी आपको तो पूरा करा ही रहे हैं और उसमें ऑलरेडी जो है आपका अराउंड 1500 क्वेश्चन तक तो करा चुके हैं उमा सर। आप उसको थॉरो होइए, प्रीवियस ईयर का क्या पैटर्न रहा है जेएसएससी का। सिर्फ सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं, जितना भी एग्जाम जेएसएससी कंडक्ट कराती है ना, मोर एंड लेस जो है आपका पैटर्न सेम ही रहता है। तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका पेंटिंग से रिलेटेड पूछा था कि जगह जिला जो है ना स्पेसिफिकली पूछ लिया गया, तो वहाँ पर बहुत लोगों ने गलती की थी। चलिए, ये फोटो हो गया आपका, ताकि आपका माइंड में आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट आपका आयोजन कब से कब हुआ था? 12 से 13 अप्रैल के बीच में। अब थोड़ा सा इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। जमशेदपुर में 12 से 13 अप्रैल के बीच आपका खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो है आपका जमशेदपुर स्थित टाटा तीरंदाजी अकादमी यानी कि टाटा आर्चरी अकादमी में किया गया है। अब इसमें जो है आपका टोटल कितनी फेजेस है? टोटल 6 फेजेस में इसे कंप्लीट करना है। और इसका जो कमांडिंग बॉडी कह लीजिए या गवर्निंग बॉडी कह लीजिए, वो है आपका भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसएआई साई, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब आपको खेल नीति पढ़ाए थे ना अच्छे से, 2022 वाला भी जो आ रहा है उसमें भी साई का जिक्र मैंने आपको किया हुआ है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 में किस जिले की टीम विजेता रही है? अब क्या है ना, हर स्टेट में जो है अपना अपना लीग मैच होता है, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट को जो है प्रोत्साहित करने के लिए हर स्टेट का अपना अपना एक जो है 3-4 जो राज्य होते हैं ना, उसको मिला के, जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको जो है जैसे कि हम लोगों का जैसे धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, जो थोड़ा सा ज़्यादा आपका सिटी वाला एरिया में आता है ना, वहाँ पर जो है उन जिलों को लेकर एक छोटा सा लीग कराया जाता है। ठीक है, ये जब आपका 2020 में इसका शुरुआत हुआ था, मेन और वुमेन दोनों में इसका आयोजन किया जाता है। 2020 में हुआ, 2021 में हुआ और अब जो है 2022 का भी जो है इसका समापन हो चुका, मतलब ये संपन्न हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है किस जिले की टीम जो है विजेता रही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोकारो ब्लॉसम्स। अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है ना कि आप जिला से याद रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जैसे होता है ना, ये चेन्नई सुपर किंग्स, एक होता है जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स, आपका जगह का तो नाम आ रहा है लेकिन उसके साथ एक टैगलाइन भी अटैच हो जा रहा है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से इसका क्या है, जैसे धनबाद डेयर डेविल्स हो गया, रांची सनशाइन्स हो गया, ऐसा करके नाम रखा गया। आप जिला का नाम रखें, क्योंकि आपको वहाँ पर तो गोला ही रंगना है ना, आपको लिखना थोड़ी ना है वहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया बोकारो ब्लॉसम्स ने की टीम विजेता रही है। अब इसमें किसको हराया? धनबाद डैफोडिल्स को, शायद डेयर डेविल्स बोल गया ना, दुमका डेयर डेविल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो धनबाद डैफोडिल्स को हराया। डैफोडिल्स किसको बोलते जानते हैं? फूल। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही फेमस पोएम लिखा हुआ है डैफोडिल्स। कभी होगा ना टाइम, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से पढ़िएगा इसको, बहुत मज़ा आएगा आपको।
चलिए फाइनल मैच खेला गया जिसमें जो है 6 विकेट से हराया। अब इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं दुर्गा मुर्मू, बेस्ट बैटर है रूमा महतो और बेस्ट बॉलर है रिनी बर्मन। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा सा ना खेल वाला से भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि ये जो है ना स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आपसे पूछ लिया जाता है ना कि इनका संबंध किस खेल से रहा या इनकी अचीवमेंट क्या। तो इसमें आपको पूछ सकता है ना लक्ष्मी हेम्ब्रोम का संबंध जो है किस खेल से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी। चलिए एक चीज़ बताते हैं, खेल कूद जो है वो तो हम करा देंगे आपको कि कौन क्या है, उसका जब नोट्स बनाइएगा ना तो थोड़ा सा ऐसे डाइवर्सिफाई कर लीजिएगा कि करंट में क्या क्या है और पहले कौन कौन रिप्रेजेंट किए। जैसे अगर आप हॉकी का नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी तक जितना ओलंपिक्स हुआ है उसमें झारखंड से कितना रिप्रेजेंटेशन से टोटल 7 रिप्रेजेंटेशंस हुए हैं ना, तो वो आपका हो चुका है, ठीक है। तो उसका एक थोड़ा सा अलग बनाइए। अब उसके बाद लिखिए करंट अफेयर्स में कौन कौन हॉकी में अभी जाना जा रहा है, जैसे सलीमा टेट्टे हो गए, निक्की प्रधान हो गए। अब इनके बारे में जो जो स्पोर्ट्स इवेंट है जहाँ पे रिप्रेजेंट किए उन पर नोट्स बनाइए। तो 3 फेजेस में करके अपने नोट्स को डिवाइड करिएगा खेल में, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा अभी इनका नाम क्यों आ रहा है इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में आयोजित होने वाले सेकेंड एशिया कप तीरंदाजी के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। इस टीम में जो है झारखंड से 2 खिलाड़ी शामिल हैं। कौन कौन है भाई? एक हो गया आपका लक्ष्मी हेम्ब्रोम, दूसरा हो गया आपका मृणाल चौहान। तो ये दोनों ही नाम आपको इंपॉर्टेंट, सिर्फ लक्ष्मी हेम्ब्रोम ही नहीं, मृणाल चौहान भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए। इसे भी आप जो है, क्योंकि आपको लिटरेचर पढ़ना है तो इसलिए इस जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, झारखंड सामान्य ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, पत्रिका मारई का संबंध किस भाषा से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरमाली भाषा से। कहीं कहीं पे ना आपको ये स्पेलिंग देखने को मिलेगा, और अगर जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ आपका, ये स्पेलिंग ही मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है, जो जितना तक मैं कुरमाली भाषा को अच्छे से समझ पाया हूँ। चलिए लेकिन यहाँ पर आपको कुरमाली लिखा हुआ है, आप इसे जो है ना ये भाषा करके ही लिखिएगा। अगर आप मेंस वगैरह दीजिएगा ना तो आपको ये भाषा चलेगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया इनॉग्रेशन सेरेमनी। पत्रिका मारई का संबंध जो है आपका कुरमाली भाषा से है। इसका लोकार्पण कुरमाली भाखी चारी अखड़ा के तत्वाधान में किया गया। ये आपका एक तरह से ना ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कह लीजिए, हर भाषा का अपना अपना होता है ना। अभी आपका भाषा आंदोलन चल रहा है तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए कि झारखंड में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या हो सकता है आपका, किसी भी भाषा के प्रति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, उस संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत कराना, यही तो उद्देश्य हो सकता है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपका, झारखंड नगर पालिका पार्षद नगर बोर्ड कह लीजिए, बैठक प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2022 का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में नहीं होगा। ये जो है आपका अभी हाल ही में यानी कि 3 दिन पहले ही जो है इसको स्वीकृति दी गई है, इस नियमावली को रमेश बाइस जी के द्वारा। अब इसमें जो है कहा गया है कि इस नियमावली का जो विस्तार है आपका, वो आपका पंचायत क्षेत्र में नहीं होगा। सेकेंड कहाँ नहीं होगा, कैंटोनमेंट क्षेत्र में नहीं होगा। नगर पालिका है तो शहरी क्षेत्र के लिए ही तो बनाया गया है ना इसको, तो कहाँ कहाँ नहीं होना है, पंचायत क्षेत्र में और कैंटोनमेंट क्षेत्र में। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब थोड़ा सा जो है इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। राज्यपाल रमेश बाइस जी के द्वारा नगर विकास और आवास विभाग द्वारा तैयार नगर पालिका परिषद नगर बोर्ड कह लीजिए इंग्लिश मीडियम के लिए के कार्य संचालन नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब इसमें जो है राज्यपाल ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम कब का है, 2011 का। 22 मत टिक करके आ जाइएगा, ये तो संशोधन है, ओरिजिनल तो आपका ये हुआ ना कि धारा 89 और 590 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये स्वीकृति प्रदान की गई है। अब जो है इसको मतलब स्वीकृति प्रदान होने के बाद जो है इसे आपका झारखंड नगर पालिका परिषद नगर बोर्ड बैठक प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2022 कहा जाएगा। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ नहीं होगा, कैंटोनमेंट एरिया में। अब चलिए एक करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ ना, हम लोग का एक ही कैंटोनमेंट एरिया कहाँ है, रामगढ़ में। इतिहास बाद में कभी पढ़ा दूंगा।
बस इतना समझ लीजिए कि केंद्र सरकार का ना एक लिस्ट आया था, ठीक है, जिसमें आपको जो कैंटोनमेंट एरिया है ना, कहीं कहीं से हर, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट हर राज्य में एक या दो है, जैसे अगर दानापुर वाले एरिया में बिहार में चले जाइएगा तो वहाँ मिलेगा। तो जो झारखंड वाला है ना रामगढ़, उसको हटाना है। यानी आप कमिंग डेज में देखिएगा कि झारखंड में कैंटोनमेंट बोर्ड या एरिया कह लीजिए वो ज़ीरो हो जाएगा। अब एक पढ़ते आ रहे हैं ना, वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको कैबिनेट से भी मोहर मिल चुका है। अब नियमावली बहुत सारा है, ऐसे आप PDF मिलेगा, आप पढ़िएगा आराम से। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो डेज से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। बैठक में जो बैठकी आपका होता है, उसमें पीठासीन अधिकारी ऐसे पार्षद को जिसका आचरण उनके राय में आपत्तिजनक है या ऑब्जेक्शनल कह लीजिए, तो बैठक से तत्काल निकाले जाने का निर्देश दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, यदि किसी पार्षद को दूसरी बार, एक बार निकाला जा चुका है, अगर सेकेंड बार आदेश दे दिया जाएगा ना कि आपको निकाला जा रहा है क्योंकि आपका आचरण, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, तो पीठासीन पदाधिकारी ऐसे पार्षद को सावधान करेंगे सेकेंड टाइम में, अल्टीमेटम वार्निंग देने से पहले। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो पार्षद को 60 दिनों तक नगर पालिका की बैठक में भाग लेने से निलंबित यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है। निलंबन महापौर या अध्यक्ष द्वारा किसी समय समाप्त किया जा सकता है। आप जब पॉलिटी पढ़ रहे होंगे ना, आप तो देखिए प्रेसिडेंट का क्या, इमरजेंसी का क्या प्रोविजंस हैं, जैसे 352, 56, 60, ये सब तो पढ़े होंगे ना सब लोग। उसमें कितना टाइम के लिए 52 लगता है, कितना टाइम के लिए 56 लगता है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। प्रीवियस क्विज क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नवमी डोल मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? जी हाँ, आप सभी ने करेक्ट आंसर किया है। इसका करेक्ट आंसर है टाटीसिलवे, जो कि आपका रांची में पड़ता है, ठीक है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, यदि झारखंड के किसी मजदूर की दूसरे राज्य में मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार उस व्यक्ति के परिजनों को कितने रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगी? अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है, समझा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करना है आप सभी को, ठीक है। आपका ऑप्शन से 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख या ऑप्शन नंबर डी 10 लाख। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।